Hello friends, myself Bhumika Parmar. Last video we had seen our chapter number 8, last exercise comparing of quantities. From today we are going to start our new chapter. The title of this chapter is Algebraic Expressions and Identities. तो एक्सप्रेशंस क्या हैं एंड उसकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कौन सी हैं वो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशंस से। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी बिकम फैमिलियर विथ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर। हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशंस या लीनियर एग्जांपल्स जो हैं एक्सप्रेशन के वो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अगेन एक और एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो वो हम लोगों के पास हैं x + 3, 2y - 5, then 3x², then 4xy + 7. These all are the form of expressions. ये जो सारे के सारे हैं हम लोगों के पास उसको हम लोग बोलते हैं expressions. You can form many more expressions. अब आप लोग जानते हैं कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो उसमें दो चीज़ें जो हैं वो होती हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, कांस्टेंट हम लोगों के पास होते हैं नंबर्स। अब 2x + 3 इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल x एंड कांस्टेंट्स 2 and 3। अगेन एक और एक्सप्रेशन है 4xy + 7। तो इट इज़ मेड फ्रॉम द वेरिएबल्स x and y एंड कांस्टेंट्स 4 and 7। नेक्स्ट हम लोगों के पास एक और एक्सप्रेशंस हैं। द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन 2y - 5 मे बी एनीथिंग। तो जो एक्सप्रेशन है 2y - 5 उसके लिए कोई भी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास हो सकती है। इट कैन बी 2, 5, 3, -3, 0, 5/2, -7/3, -9/5 etc. Actually it has countless different values. The value of an expression changes with the value chosen for the variables it contains. वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो है वो वेरिएशन आता रहता है, उसका जो है उसमें वेरी होता है, वेरिएशन होता है, चेंज होता रहता है। Thus as y takes on different values, the value of 2y - 5 goes on changing. अगर हम लोग y = 2 लेते हैं तो 2y - 5 जो है इक्वेशन उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू क्या मिलती है। सो y के बदले हम लोग 2 जो है वो पुट करेंगे। सो 2 2s are 4, 4 - 5 यानी कि -1। अगर y के बदले हम लोग 0 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिलती है -5। इस तरह से जो है y की वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है जब हम लोग y की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं। नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। तो नंबर लाइन जो है एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे या तो फिर उसको हम लोग किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। तो एक एक्सप्रेशन लिया गया है x + 5। अब ये एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। तो बीच में हम लोग जो है एक नंबर ले लेते हैं। सपोज कि वेरिएबल x हैज़ अ पोजीशन x ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे x की वैल्यू जो है कैपिटल X जो लिखा गया है वो स्मॉल x की पोजीशन है। देन x में भी एनीवेयर ऑन द नंबर लाइन, ये जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, परफेक्ट फिक्स नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे ले लिया है। बट इट इज़ डिफाइनाइट दैट द वैल्यू ऑफ x + y इज गिवन बाय अ पॉइंट P। जहाँ पे भी हम लोग x लेंगे वहाँ से 5 यूनिट्स पे हम लोग जो है वो P लेंगे, x + 5। ये इस तरफ हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग x लें तो यहाँ से 5 यूनिट्स हम लोग लेंगे, वहाँ पे हम लोग p जो है वो डिनोट करेंगे। 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ x। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ x - 4 विल बी 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ x एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं x तो x - 4 यानी कि इस साइड पे आएगा। सपोज ये इतना डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट्स हैं। सो
x माइनस 4 यानी यहाँ पे जो है हम लोगों के पास O है। द पोजिशन ऑफ 4x विल बी पॉइंट C। द डिस्टेंस of C from the original will be 4 times the distance x from the original. The position D of 4x plus 5 will be 5 units to the right. Next जो एक्सप्रेशन है 4x plus 5, तो 4x plus 5 यानी कि x हम लोग यहाँ पे लेते हैं उसका 4 टाइम करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो वो हो जाएगा C, प्लस 5 करेंगे तो वो जाएगा डी पे। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन के लिए टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स, तो वो हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। टेक द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यही एक्सप्रेशन जो है वो ले लेते हैं। द एक्सप्रेशन इज मेड ऑफ 2 टर्म्स 4x एंड 5। ये दोनों टर्म्स जो हैं बीच में प्रोसीजर यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कौन सा हुआ है, एडिशन का। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। ये जो दोनों टर्म्स हैं 4x एंड 5, इन दोनों टर्म को ऐड किया गया है एक्सप्रेशन बनाने के लिए। टर्म्स themselves कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो टर्म्स जो हैं वो फैक्टर्स के फॉर्म में भी हो सकती है। The term 4x is the product of its factor 4 and x. The term 5 is made up of just one factor, it is 5. Next हम लेते हैं 7xy minus 5x। तो इसमें फैक्टर्स जो हैं वो कितने हैं, 7x minus 5x। तो टर्म्स कितनी हैं, 7xy and 5x। प्रोसीजर यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कौन सा हुआ है, 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्शन। अब फैक्टर्स कौन से हैं, सो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये होगा 7xy के लिए, एंड 5 इंटू एक्स तो वो हो जाएगा 5x के टर्म के लिए। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द न्यूमेरिक कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी कि जो नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स और सिंपली कोएफिशिएंट्स। इसको हम लोग या तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बोलेंगे या तो फिर सिंपल कोएफिशिएंट्स बोलेंगे। द कोएफिशिएंट्स इन द टर्म 7xy इज 7 एंड द कोएफिशिएंट इन द टर्म माइनस 5xy इज माइनस 5। तो इस तरह से टर्म्स हैं हम लोगों के पास। एक्सप्रेशन में फैक्टर्स होंगे एंड कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हम लोगों के पास होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। तो ये जो है मोनोमियल्स हम लोग किसको बोलेंगे, बाइनोमियल्स किसको बोलेंगे एंड पॉलिनोमियल्स। तो उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके डेफिनेशन जो हैं वो देखते हैं। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं 4xy, एक ही टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाई यानी कि 2। तो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हों, जैसे ये वाला 7xy माइनस 5x, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज अ ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हैं, जैसे 7xy माइनस 5x प्लस 8, तो वो हो जाएंगी 3 टर्म्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल्स एंड सो ऑन। इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स विथ नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट। नॉन ज़ीरो इसलिए कि अगर हम लोग कोएफिशिएंट ही ज़ीरो लेंगे तो सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होता है इसलिए, तो वो हम लोगों को एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। इसलिए नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जो हैं वो भी नॉन नेगेटिव होने चाहिए, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स 1 और मोर देन 1। यानी बाइनोमियल जो है, ट्राइनोमियल जो है वो भी हम लोग उसको कंबाइनली बोलते हैं, तो वो भी पॉलिनोमियल ही हम लोग बोल सकते हैं। अब मोनोमियल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं 4x², 3xy,
5xy² 10y -9। इस तरह से हम लोगों के पास ये जो है वो सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ये हैं बाइनोमियल के। यहाँ पे आप लोग सारे के सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं दो दो टर्म्स हैं, या तो एडिशन हुआ है या तो फिर सब्ट्रैक्शन हुआ है। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स का एडिशन या फिर तीनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। एंड पॉलिनोमियल तो 4 टर्म्स भी होंगी, 5 टर्म्स भी होंगी, 6 टर्म्स भी होंगी। तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स हम लोगों के पास हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।